गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप निकाल चुके हो। सही बात है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। 3-4 केसेस हैं इसके, ये आपको आगे जाके सवाल में आएंगे, ठीक है ना। सपोज करो हमारा जो बिजनेस चालू होता है वो चालू होता है 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। तो एंड कब होगा? 31 मार्च 2025। फाइनल अकाउंट बना रहे हो, ये 1 ईयर का बनेगा, ठीक है। अब सपोज करो 1 अप्रैल को ए और बी पार्टनर है। ए और बी लेता नहीं हूँ, फिर भी ले लिया, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ तो क्यों लूँगा? हमारे फिक्स हैं ओम और शिव, ये 2 पार्टनर हैं। इनकी कैपिटल है सपोज 10,000 और 20,000। क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे 10%। कैसे निकालोगे? सिंपल तरीका, ओम का 10,000 इंटू रेट 10% अपॉन 100, 1 टकलू से 1 टकलू, 2 टकलू से 2 टकलू, टोटल आ गया। तो ओम का हो जाएगा 1000। दूसरा आता है शिव, ऐसे ही शिव का कैलकुलेट कर लेंगे 20,000 इंटू 10 अपॉन 100, 1 टकलू से 1 टकलू, 2 टकलू से 2 टकलू, कितना आ गया? 2000। क्लियर है? पिछली वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जब आप लगाओगे तो ध्यान रखेंगे कि कैपिटल हमेशा बिगनिंग वाली होनी चाहिए, ओपनिंग वाली होनी चाहिए। इसका भी अपन और डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। अब सपोज करो कई बार क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते करते बिजनेस में पैसे की कमी हो गई, तो पार्टनर अपने घर से पैसा और ले आए, ठीक है। सपोज करो ओम ने और शिव ने दोनों ने 10 और 20 लगाए थे, तो ओम ने 5,000 रुपीज और ले आया, शिव भी 5,000 रुपीज और ले आया। कब ले आया? ये क्वेश्चन में डेट मेंशन होगी। हम सपोज कर लेते हैं ओम ने ले आया, क्वेश्चन बनाता हूँ फिर देता हूँ आपको, ठीक। ओम और शिव, इनकी कैपिटल जब ईयर चालू हुआ 1 अप्रैल 2020 को, तो इनकी कैपिटल थी 10,000 और 20,000। अब क्या हुआ, बिजनेस करते करते साल के बीच में पैसे की जरूरत पड़ी। उस केस में ओम ने 1 अक्टूबर 2020 को 5,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर दिया अपने घर से। एडिशनल कैपिटल बोल सकते हो आप इसको, क्वेश्चन में आपको यही वर्ड मिलेगा। और बिजनेस किया 1 जनवरी 2021 को, फिर पैसे की कुछ कमी पड़ी, तो इस बार शिव बोला कि अब मैं ले आता हूँ, तो शिव ने 5,000 रुपीज और ले आए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो सिंपल तरीका है भाई, जब साल चालू हुआ तो उसकी कैपिटल कितनी थी? 10,000 थी। साल चालू हुआ आपका 1 अप्रैल को, ठीक है, 2020 में। इसकी कैपिटल थी 10,000। 10,000 कब तक रही? 1 अक्टूबर तक, जब तक कि वो 5,000 रुपीज और नहीं लाया। तो 1 अप्रैल 20 से लेके 1 अक्टूबर 20 तक इसकी जो कैपिटल थी वो थी 10,000। जैसे ही 1 अक्टूबर आया ये 5,000 रुपीज और ले आया, तो इसकी 10 ऑलरेडी बिजनेस में लगी हुई थी, ये 5 और ले आया। अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 15,000। तो अक्टूबर 1 2020 से अब इसकी कैपिटल हो गई 15,000। वो कब तक? जब तक कि ईयर एंड नहीं हो गया। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। तो इसकी 10,000 कैपिटल रही 6 मंथ, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 10,000 के ऊपर और 15,000 का इंटरेस्ट लगेगा बाकी की नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए।
तो अब इसकी कैलकुलेशन देखो, ये कैलकुलेशन हमको वर्किंग नोट्स में दिखानी है, ठीक है। जब अकाउंट बनाएंगे वहाँ तो टोटल अमाउंट लिखना, लेकिन वो अमाउंट आएगा कैसे वो कैलकुलेट करते हैं। तो 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर तक उसकी कैपिटल 10,000 थी, 10,000 का 10% लगा दिया हमने, 10% तो लगाना आता होगा ना, 10,000 का 10% हो गया 1,000, ठीक है, साल भर का। लेकिन इसमें इसकी कैपिटल कितनी है 6 मंथ्स के लिए, तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500। ऐसे बाकी की 6 महीने की इसकी कैपिटल कितनी रही, अक्टूबर से लेकर मार्च तक इसकी कैपिटल बिजनेस में जो लगी रही वो 15,000 लगी रही। 15,000 का 10% साल भर का होता है 1,500, क्योंकि 6 महीने की लगी रही तो इसलिए उसको कर देंगे हाफ, 1,500 का हाफ। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओम को मिलेगा वो मिलेगा 1250। आपको जब पीसीए बनाओगे या पीएल बनाओगे तो उसमें 1250 आया कैसे, ये वर्किंग नोट्स में आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप शिव को कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर आप इसमें आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, शिव की कैपिटल देखो, जब साल चालू हुआ तो इसकी कैपिटल 20,000 थी, अप्रैल में 20,000 थी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक तो उसकी 20,000 लगी रही। जैसे ही 1 जनवरी आई इसने 5,000 रुपीज और लेके आया। अब 20 ऑलरेडी लगे थे, 5 और लगा दिया, अब इसके बिजनेस में हो गए 25,000। कब तक, जनवरी फरवरी मार्च में जब ईयर क्लोज किया तो इसकी कैपिटल कितनी थी 25,000। बिगिनिंग में 20 थी लेकिन एंड ईयर होते होते 25 हो गई। तो 20,000 कितने मंथ रही और 25,000 कितने मंथ रही, वो मंथ अलग अलग कैलकुलेट करके अलग अलग मंथ का अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपको इसमें निकल आएगा। आप फाइनल जो टोटल फिगर आएगा वो ही पीएल अकाउंट और पीसीए में लिखेंगे, ठीक है। इसका कैलकुलेशन देखें। ओके, 20,000 का 10% फॉर 9 मंथ, 9 मंथ क्योंकि अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक ये कैलकुलेट किया, ये 1,500 आया। जनवरी में वो 5 और ले आया तो 20 और लगी थी, 5 और ले आया 25,000 हो गई। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने उसकी कैपिटल 25,000 थी, 25,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स, ये आ गया 625। 15 प्लस 6 2125 2,125 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा शिव को, ठीक है। होपफुली समझ में आएगा। अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। ओके, ये थोड़ा सा और इसमें मैं कॉम्प्लिकेटेड किया हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ओम है और शिव है, मैंने एक ही पार्टनर लिया है, पार्टनर तो 2 है लेकिन कैलकुलेशन के लिए अभी एक समझा रहा हूँ। ओम और शिव है, जब ईयर स्टार्ट हुआ तो ओम की कैपिटल 1 अप्रैल को, ठीक है ना, 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल 10,000 थी। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जैसे ही आया तो उसने 5,000 रुपीज़ और लेके आ गया एडिशनल कैपिटल, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैसे ही 1 जनवरी आया तो उसने अपने कैपिटल में से 3,000 रुपीज़ निकाल लिए, ठीक है। अब ऐसे में यदि पैसा ला रहे हैं निकाल भी रहे हैं तो कैपिटल क्या हो रही है, कम और ज़्यादा होती जा रही है। तो ऐसे केस में फिर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखो 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल 10,000 थी। कब तक 10,000 रहेगी, जब तक वो नई और नहीं लाता या निकाल के नहीं लाता, तो निकाल के नहीं ले जाता। 1 अक्टूबर को वो 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेके आया, एडिशनल कैपिटल लेके आया। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक उसकी कैपिटल कितनी थी 10,000। 1 अक्टूबर को वो 5 और ले आया तो अब उसकी कैपिटल हो गई 25,000। कब, 1 अक्टूबर को। कब तक 25 रहेगी, जनवरी तक, क्योंकि जनवरी में उसने निकाला है। तो 1 अक्टूबर से लेके 1 जनवरी तक उसकी कैपिटल है 25,000। जैसे ही 1 जनवरी आती है वो उसमें से कुछ पैसा निकाल लेता है, उसने 3,000 निकाल लिए। तो जब 25,000 में से उसने 3 निकाल लिए तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई 22,000। कब तक, एंड ऑफ द ईयर तक। तो 1 अप्रैल से अक्टूबर
तक ये हो गया आपका 6 मंथ, 1 अक्टूबर से 1 जनवरी ये हो गया 3 मंथ, और 1 जनवरी से 31 मार्च ये हो गया 3 मंथ। तो रफ में आप 10,000 पे 6 मंथ्स का 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये हो जाता है 500। 1 अक्टूबर से 1 जनवरी 25,000 का 2500 साल भर का होता, हमको चाहिए 3 महीने का, तो ये हो जाता है 625। उसके बाद उसकी कैपिटल हो गई 22,000 का साल भर होता है 2200, लेकिन 3 महीने का हमको चाहिए तो 2200 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5500। हाउ मच इंटरेस्ट वी विल पे टू ओम, दैट इज 57। तो टोटल इंटरेस्ट जो आप देंगे ओम को दैट इज 1675। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके, तो होपफुली समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन आप अभी फिलहाल नहीं करेंगे जिसमें ड्राइंग होती है, अभी आप सिंपल वो वाले क्वेश्चन कीजिए जिसमें कैपिटल थी और 20 साल में एक बार या 2 बार वो कैपिटल और ले आया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन चाहें तो नोट कर लें। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2, having capital account balance of rupees 50,000 and 40,000 on 1st April 2017. On the 1st July 2017, A introduced rupees 10,000 as his additional capital, whereas B introduced only rupees 1,000. Interest on capital is to be allowed to partners at the rate of 10% per annum. Calculate interest on capital. ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। इसके पहले जो बताया था उसके अकॉर्डिंग है ये, उसमें ड्राइंग नहीं है, सिर्फ साल के बीच में एक बार और वो एडिशनल कैपिटल लेके आया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर देखेंगे।